एकाधिकार मिलेगा। ठीक है सुरेश जैन साहब, आता हूं आपके पास रामपाल जी वापस। सुरेश जैन साहब, सारी बातें जब हम सुनते हैं, एक पक्ष को पूरा सुनिए, दूसरे पक्ष को पूरा सुनिए, कुछ तथ्य इधर निकलते हैं, कुछ गलतफहमियां इधर निकलती हैं, कुछ तथ्य इधर निकलते हैं, कुछ गलतफहमियां इधर निकलती हैं। तो क्या ये नहीं लगता कि ये जो 21 दिन की से ज्यादा की कशमकश हो गई है, करीब करीब महीना भर ही होने वाला है, ये कशमकश जो है इसकी नींव में ज्यादा तो भ्रम, अफवाह और गलतफहमियां हैं? सुरेश जैन साहब। हाँ, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं इसको ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों का अहम भी टकरा रहा है। और आवाज आ रही था मेरी आपके पास? कहीं ना कहीं उनका अहम टकरा रहा है, और उस अहम के कारण ये समस्या हो रही है। जो ये बात कही जा रही है कि इस कानूनों को रद्द कर दो, अगर मान लो ये कानून रद्द कर दिए जाते हैं तो पुरानी व्यवस्था लागू होगी, और पुरानी व्यवस्था में एमएसपी पर अभी सिर्फ 6% अनाज या जितनी भी जिनसों के भाव घोषित होते हैं वो खरीदे जाते हैं। 94% किसानों को तो अपनी फसल बाजार मूल्य पर ही बेचनी पड़ती है। अब आ रहा है कि व्यापारियों पर, सब पर आप ये नियम लागू कर दो, तो आप नियम तो लागू कर देंगे, लेकिन कोई उस दाम में खरीदेगा जब ना। आज जब जिस भाव में गेहूं आदमी खरीद रहा है और आटा बना के बेचता है, या मैदा बना के बेचता है, या सूजी बना के बेचता है, या बिस्कुट बना के बेचता है, तो प्रैक्टिकल उसका आधार देखें कि यदि एमएसपी के भाव पर वो माल खरीदा गया तो उनका गुड्स प्रोडक्ट कितने भाव में जाएगा। और जेपी शर्मा जी, एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि लगभग 2000 रुपए में मान लो गेहूं खरीदा जाता है, उस पर पंजाब में 14.5% का टैक्स देना पड़ता है। 8% उस सामान को प्रिजर्व रखने के लिए करना पड़ता है, और बाकी 34% का खर्चा आता है उसकी लोडिंग अनलोडिंग सब मिला करके। तो एक्चुअल में भारतीय खाद्य निगम को ये चीज जो 2000 में खरीदी जा रही है वो लगभग 2,500-3 हजार के आसपास पड़ती है। अब आप सोचिए कि ये जो 34-40% का खर्चा है, यदि ये सीधी खरीद होगी तो ये खर्चा सीधा सीधा किसान के पास ही आने वाला है और कहीं जाने वाला नहीं है। इसलिए अगर जहां तक ये बात आ रही है कि साहब एमएसपी पे ही खरीदो, अभी केरल गवर्नमेंट का है कि उन्होंने सब्जियों पे भी कर दिया है, तो केरल एक मॉडल है, उस मॉडल को क्यों नहीं सभी प्रदेशों की राज्य सरकारें लागू कर दी। जेपी शर्मा जी, आपको आश्चर्य होगा कि केरल का किसान राज्य खाद्य निगम, जो वहां की राज्य सरकार का है, जो उचित दाम पर भाव घोषित करके खरीदती है, उसको माल ज्यादा देते हैं और भारतीय खाद्य निगम को माल कम देते हैं। तो वैसी स्थिति सब अपनी स्टेट कर ले, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट क्या लागू हो रहा है उसके रोकने के अंदर। बाकी इस बात पर भी जरूर विचार करना चाहिए, यदि एमएसपी को गारंटेड बनाने की जो बात कर रहे हैं कि एक व्यापारी भी अगर 1 रुपए की चीज खरीदेगा तो वो एमएसपी पे खरीदेगा, उसको लागू कर दिया और व्यापारी ने नहीं खरीदा तो क्या होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। कम से कम 1 फसल 2 फसल तो ऐसी जाने वाली है कि जब व्यापारी नहीं खरीदेगा, क्योंकि अगर उसका बिस्कुट 5 रुपए में बिक रहा है और सस्ते गेहूं खरीदने पर ही मिल पा रहा है, बाकी नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि आज जो एमएसपी उसका फायदा किन लोगों को मिल रहा है, सब लोगों को नहीं मिल रहा। आप आश्चर्य करेंगे, 6000 से ऊपर अपने देश में मंडियां हैं, जिनमें से 2000 से ज्यादा मंडियां अकेले पंजाब में है। हरियाणा को भी शामिल कर लो तो 50% मंडियां वही है। जितना गेहूं धान खरीदा जाता है एमएसपी पे, उसका आधे से ज्यादा खरीद सिर्फ इन 2 राज्यों में होती है, बाकी राज्यों में नहीं होती। इसलिए आप देख रहे होंगे कि अन्य राज्यों में यह आंदोलन उतना प्रभावी नहीं है जितना कि पंजाब और हरियाणा में है। उस तरह से प्रभावी, इस दृष्टि को भी विचार करना चाहिए। आज मंडियों के कानून ये कहते हैं मंडियां समाप्त हो जाएंगी। जी सुरेश जैन साहब, मंडियां है कहाँ? बिहार में मंडी नहीं है, केरला में मंडी नहीं है, वहां कैसे काम चल रहा है? 14 साल से किसी ने डिमांड ही नहीं करी कि वहां मंडियां खुलनी चाहिए।